बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू चैनल ए टू जी फिजिक्स। बच्चों, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आपसे ऐसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जैसे कि प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है। फॉर एग्जांपल डाइपोल के दरमियान ऐसा पॉइंट पॉसिबल है कि जहां पे पोटेंशियल जीरो हो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन अगर डायपोल ना हो और एक चार्ज ज़्यादा हो और दूसरा चार्ज कम हो तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा? बाय न्यूट्रल पॉइंट वी मीन वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। मैं आपको एक मशहूर क्वेश्चन बताता हूँ जो नम्स में पूछा गया था कि दो इक्वल चार्जेस प्लस प्लस के दरमियान में मिड पोटेंशियल क्या होगा। ये क्वेश्चन था। हम अपने माइंड को, हम मेंटली अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि हमसे किसी भी पॉइंट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इंतहाई कम वक्त में उसका आंसर दे सकें। बच्चों, दो बातों की तरफ आप लोग की तवज्जो चाहता हूं। नंबर वन, पोटेंशियल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने बताया था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने बताया था कि पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने बताया था बच्चों के आर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। जो रिलेशन है पॉजिटिव चार्ज का आर के साथ पोटेंशियल का, वो इनवर्स है। इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव के करीब जाएंगे पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल का तो फिजिकल कंसेप्चुअल मीनिंग में समझा चुका हूं। एक लाइन में, एक मिनट में मैं दोबारा बताता हूं। पोटेंशियल किसी भी फील्ड की वो ताकत है जब आप उस फील्ड में टेस्ट चार्ज या टेस्ट मास को उस फील्ड की डिस्प्लेस करेंगे तो वो आप पे फोर्स अप्लाई करेगा, वो आपको काम करने पे मजबूर करेगा, और ये जो काम आप करेंगे दैट काम इज पोटेंशियल ऑफ द फील्ड। और सिंपल सी बात है, जमीन का फील्ड चूंकि चांद के मुकाबले में स्ट्रांग है, लिहाजा जमीन का जो पोटेंशियल होगा, जमीन पे अगर हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे तो उनके दरमियान काम हम ज्यादा करेंगे बनिस्बत चांद के। पोटेंशियल, मैं बार बार कहता हूं, पोटेंशियल का मतलब क्या है कि आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप ये काम कर सके। क्या जमीन कह रहा है, चार्ज हमसे कह रहा है, नेगेटिव चार्ज हमसे कह रहा है, चांद हमसे कह रहा है, क्या आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप मेरे मर्जी के खिलाफ इस टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट मास को डिस्प्लेस कर सके? तो हम कहते हैं यस, हम में इतनी पोटेंशियल है, हम किसी भी फील्ड के अगेंस्ट इस मार्कर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली पोटेंशियल है, वर्डन पर यूनिट टेस्ट मास या पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज के लिए आर के साथ इनवर्स है। पॉजिटिव चार्ज, जितना आप पॉजिटिव चार्ज के करीब जाएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है पोटेंशियल का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉजिटिव चार्ज, ये रहा टेस्ट चार्ज, एंड वी आर हैविंग डिफरेंट पॉइंट्स ए बी सी डी एफ, ठीक है बच्चों, ये रहा। आपसे ये पूछा जाएगा किस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा? डेफिनेटली उस पॉइंट का जिस पॉइंट का सोर्स चार्ज से डिस्टेंस कम होगा, पोटेंशियल वहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए आपने इंतहाई ज्यादा काम किया है। वहां पे पहुंचने के लिए आपने इंतहाई ज्यादा काम किया है। अच्छा, ये बात हमें क्लियर हो गई। दूसरी बात, एक बड़ी आसान सी बात मैं आपको समझाता हूं। टेस्ट चार्ज को आप रिलीज कर दें, टेस्ट मास को आप रिलीज कर दें, ये खुद ब खुद जाएगा लो पोटेंशियल की तरफ। टेस्ट मास को आप रिलीज कर दें, टेस्ट मास को आप रिलीज कर दें, ये खुद ब खुद जाएगा लो पोटेंशियल की तरफ। जैसे ही मैं यहाँ पे एक ए पे रिलीज करूंगा, बी पे रिलीज करूंगा, सी पे रिलीज करूंगा, तो ये खुद ब खुद जिस तरफ जाएगा ना, खुद ब खुद वो पॉइंट जो होगा बच्चे, वो लो पोटेंशियल होगा। जिस पॉइंट की तरफ चार्ज खुद ब खुद जाएगा वो लो पोटेंशियल होगा। जिस पॉइंट से आप चार्ज लेके जाएंगे, आप अगेंस्ट काम करेंगे, वो हाई पोटेंशियल होगा। किसी भी पॉइंट पे आपका दिमाग हैंग हो जाए तो ये सोचें कि ये सोर्स चार्ज आया इसको किस तरफ खुद ले जा रहा है,
लो पोटेंशियल होगा, आप लेके जा रहे हैं हाई पोटेंशियल होगा। अच्छा, ये एक पॉइंट था जो मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ था लास्ट लेक्चर में। दूसरा पॉइंट जो बच्चे नेगेटिव पोटेंशियल के हवाले से, याद रखिए नेगेटिव पोटेंशियल जो होगा उसका आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। इसका मतलब है कि अगर आप नेगेटिव चार्ज से जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल ज्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए आर के साथ डायरेक्ट है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आर के साथ इनवर्स है। ठीक है बच्चे, ओके। चलिए अब मैं एक डायपोल ड्रा करता हूं, डायपोल ड्रा करता हूं और ये दो फिलॉसफी डायपोल पे अप्लाई करता हूं। ये रहा डायपोल, ये रहा प्लस चार्ज, ये रहा माइनस चार्ज, और आपसे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ए बी सी डी ई, और आपसे ये पूछा गया है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये दोनों बातें मिलके आपको इशारा देंगी कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। आसान सी बात है, जिधर टेस्ट चार्ज खुद जाएगा वो लो पोटेंशियल है। तो चलें, मैंने यहां से सीखा कि जितना आर कम होगा तो सबसे कम आर जो है वो ए का है, तो इसका मतलब है ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा। फिर मैंने यहां पे सीखा कि जितना आर ज्यादा होगा, मैंने सीखा कि जितना पॉजिटिव चार्ज से आप दूर जाएंगे पोटेंशियल कम होगा, नजदीक जाएंगे पोटेंशियल ज्यादा होगा। यहां पे हमने सीखा जितना आप नेगेटिव चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो आप जरा चेक करें, ए पॉइंट इसके करीब है तो डिस्टेंस कम पोटेंशियल ज्यादा, ए पॉइंट इससे दूर है तो डिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल ज्यादा। इसका मतलब है इसके लिए बी ए पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और पॉजिटिव के लिए बी ए पे। तो ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे है और ये लोवेस्ट पोटेंशियल पे है। ये हाईएस्ट पोटेंशियल पे है और ये लोवेस्ट पोटेंशियल पे है। टेस्ट चार्ज जिधर खुद जाएगा वो लो पोटेंशियल है, टेस्ट चार्ज को आप लेके जाएंगे हाई पोटेंशियल। अच्छा, एक और बात, एंड दैट इज, क्या ये पॉसिबल है कि कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और पोटेंशियल नॉन जीरो हो? यस, इसी लेक्चर में आपको समझ आ जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पोटेंशियल नॉन जीरो हो और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो? यस, पॉसिबल। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पोटेंशियल जीरो हो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो हो? यस। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों जीरो हो? यस। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों नॉन जीरो हो? यस। तो अब हम देखते हैं कि यहां पे एग्जैक्टली बीच में, डायपोल के बीच में पोटेंशियल क्या होगा? मशहूर एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। डायपोल के बीच में पोटेंशियल आने वाला है, कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में पोटेंशियल आने वाला है, डायोड पीएन जंक्शन के बीच में पोटेंशियल आने वाला है। इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर इसी पॉइंट में है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है, गुड। स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है, गुड। स्केलर को हम बच्चों की तरह ऐड करते हैं। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। ओके, तो चूंकि बच्चों पोटेंशियल स्केलर है तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो किसी भी पॉइंट पे दोनों पोटेंशियल का स्केलर एडिशन होगा, स्केलर एडिशन। तो चलिए मैं देखना चाहता हूं कि बीच में पोटेंशियल क्या है। चलिए बच्चों, इस तमाम डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया है आर का। ठीक है बच्चे, ये डिस्टेंस जो है ये r/2 हो गया है, ये डिस्टेंस r/2 हो गया है। ठीक है बच्चे, अब यहां पे आ जाएगा k q पॉजिटिव डिवाइडेड बाय r/2 प्लस, बट ये तो माइनस है तो यहां पे आ जाएगा k q डिवाइडेड बाय r/2, कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आ गया है?
इसका मतलब है कि पोटेंशियल यहां पे जीरो है, पोटेंशियल यहां पे जीरो है। ये वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन पोटेंशियल जीरो है। ये वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन पोटेंशियल जीरो है। बच्चे, मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन आया था कि पोटेंशियल अगर जीरो है तो चाहिए टेस्ट चार्ज पे काम ना हो क्योंकि पोटेंशियल वर्डन पर चार्ज के बराबर है। अच्छा, इस एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूँ डायपोल का मिड पॉइंट पोटेंशियल जीरो, कैपेसिटर का मिड पॉइंट पोटेंशियल जीरो, पीएन जंक्शन का मिड पॉइंट पोटेंशियल जीरो, या किसी भी इक्वल और अपोजिट चार्जेस हों पोटेंशियल जीरो होगा।